मेरी आंख भाभी की ऊंची आवाज में रोने और चीखने से खुली थी। वो मेरे छोटे भाई को गालियां दे रही थी और यह तो सब रूटीन बन चुका था। जब से मेरे भैया की मौत हुई थी तब से ही उनका चीखना चिल्लाना और रोना धोना शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले भी कभी कभी वो ये सब करती थी, मगर भैया के मरने के बाद तो हमारा चैन सुकून सब बर्बाद हो गया था। भैया की मौत आसान नहीं हुई थी। 3 दिन तक मौत की तकलीफ को झेलते रहे थे। चौथे दिन इस जिंदगी से आजाद हुए थे। अजीब बात यह थी कि भाई के बार बार कहने के बाद भी भाभी ने भैया की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाने दिया, बल्कि जब सब लोग भैया की बॉडी को लेकर चले तो भाभी ने छुरी उठा ली थी और धमकी दी थी कि अगर भैया को कब्रिस्तान ले जाया गया तो मैं खुद को छुरी मार दूंगी। भाभी की धमकी से छोटे भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में ही भैया की कब्र खुदवा कर उन्हें वहां दफना दिया गया था। बाद में भाभी ने बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तेरे भैया की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर कहर टूटे। भाभी की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी नहीं थी, सिर्फ 20 साल की थी। भैया के मरने के 3-4 महीने के बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खेलने चली गई। जिस तरफ भैया की कब्र थी तो मैंने वहां बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई भैया की कब्र पर बैठा था और हाथ में कोई थैली थी जिसमें वो कब्र से कुछ उठाकर डाल रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, मगर ऐसा लगा जैसे वो भैया की कब्र से मिट्टी ले रहे हों। मैंने फौरन घर आकर ये बात जब भाभी को बताई तो वो कांप उठी और बवाल मचाने लगी कि रोको उसे वरना कहर टूट पड़ेगा, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खैर, भाभी हर वक्त इसी तरीके की अजीब गरीबों बातें करती जिनको सुनकर इंसान दहल जाए। फिर जब भाई घर आए तो भाभी ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तू अपने भैया वाले काम शुरू कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेगा। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भाभी लगातार ऐसी बातें कर रही थी। भाई पहले तो भाभी को समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वह काम नहीं कर रहा, यह कुछ और है, आप घबराए नहीं। मगर भाभी नहीं मानी, वो लगातार अपनी बात दोहरा रही थी। तो तंग आकर भाई ने उनके शोर शराबे को और चीखने चिल्लाने पर कान धरना ही छोड़ दिया और अपने काम में बिजी हो गए। जब भाई भाभी के पास से उठकर चले तो उनके बगल में एक थैली थी जिसे छुपाते हुए वो अपने कमरे में जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे भाई भाई करती कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि भाई जो थैली ले जा रहे हैं उसमें क्या है, लेकिन कमरे में जाकर भी भाई ने उस थैली को नहीं खोला, अलमारी में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं भाई के कमरे से वापस आ गई। भाभी रोना धोना मुझे समझ न आया। मैंने भाभी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। जब समझ में आया तो मैंने भाभी से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अभी जब बड़ी हो जाओगी तो सब बताऊंगी, मगर अभी दुआ करो कि खुदा भैया वाले कहर से हमें बचा ले। भाभी की बातें सुनकर मुझे बुरा लगता कि वो भैया के बारे में ऐसा क्यों कहती है, और जब मैंने यही बात भाभी से बोली तो बड़े गुस्से से बोली, इसलिए कि तेरा भैया माफी मांगकर नहीं मरा, वो नरक में जलेगा। भाभी की रोज ऐसी बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी कभी तंग आकर मैं रोने लगती कि बस करे, मैं थक गई हूँ आपकी बेकार की बातें सुनकर। भाभी के साथ न जाने क्या मसला था, वह हर वक्त यही बातें करती थी और फिर यह तो रोज का रूटीन बन गया था। मैं रात को भाई को चुपके से घर के बाहर निकलते देखती और जब वो वापस आते तो उनके बगल में एक थैली छुपी हुई होती थी। क्या करते थे वो? भैया की कब्र की मिट्टी का यह राज अभी तक खुल नहीं सका था। भाभी बार बार भाई को समझाती कि तू यह सब क्यों कर रहा है, इसी की वजह से तेरा बड़ा भाई मरा था, क्योंकि तू बिन बुलाए मौत को गले लगा रहा है। तेरा भाई तो नरक में जल रहा होगा, क्या तू भी चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो? मैं भाभी की बातें सुनकर दहल जाती थी और उन्हें समझाती, भाभी कुछ तो डरो, भैया के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। नर्क और स्वर्ग तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। मगर मेरी बातों का न भाभी पर असर होता, न भाभी की नसीहतों का भाई पर। भाभी की खामोशी से तमाशा देखती रहती। भाई भाभी के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते और थैले में डालकर अपने कमरे में ले जाकर रख लेते। मैं बहुत हैरान होकर सोचती कि भाई उस मिट्टी का आखिर क्या करते होंगे। कई बार छोटी भाभी से भी पूछा, मगर उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। कई बार मैंने भाई के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन भाई के द्वारा लाई गई वो थैली मुझे कमरे में कहीं नहीं मिली थी। एक दिन बहुत अजीब हादसा हुआ।
भाई काम पर गए हुए थे। जब शाम को लौटे तो उनके हाथों में बड़े बड़े पतीले थे और बहुत सारा सामान भी था। उन्होंने भाभी से कहा कि वो रोज खाना बना कर दे और उस खाने को वो बेचा करेंगे। ये बात सुनकर मैं और भाभी तो हैरान हो गई कि भाई की नौकरी तो अच्छी भली चल रही थी, फिर भला यह खाना बेचने का काम करना क्या जरूरी था। लेकिन छोटी भाभी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही सब कुछ पता हो। छोटी भाभी ने दूसरे दिन ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। हैरत की बात तो यह थी कि छोटी भाभी घर का खाना बनाते हुए जो सौ मुंह बनाती थी, अब इतने बड़े बड़े पतीले भर भर कर खाना बनाती और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाती थी। और फिर भाई बाहर जाकर खाना बेच आते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से भरी हुई होती थी। एक बार तो बहुत ही अजीब हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त भाई ने एक थैली लाकर छोटी भाभी को दी और कहा, इसमें से 3-4 चम्मच निकालकर पतीले में डाल दो। छोटी भाभी थैली में से चम्मच भरकर पतीले में डालने लगी कि तभी थैली छूटकर नीचे गिर गई। उस थैली में ढेर सारा सफेद सफेद पाउडर था। कुछ पाउडर भाभी के हाथ पर भी गिर गया था। लेकिन इसे देखकर तो मैं और भाभी हक्का बक्का रह गए कि छोटी भाभी हाथों पर गिरे हुए पाउडर को चाट चाट कर खाने लगी। साथ ही साथ भाभी बोलती जा रही थी, यह तो बहुत ही मजेदार है। भाई नीचे गिरा हुआ पाउडर जल्दी जल्दी थैली में डालने लगे। जो थोड़ा सा पाउडर फर्श पर रह गया था उसे भाई चाटने लगे। और ये देखकर तो मेरी और बड़ी भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी चिल्लाकर बोली, ये क्या चीज है जिसे तुम लोग इतने मजे से ले लेकर खा रहे हो। मेरे सर पर एक और धमाका हुआ जब भाई ने कहा कि भाई के मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी को खाने वाले मीठे सोडे को मिलाकर हम खाने में डाल देते हैं, जिसे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लोग हमारे खाने को बहुत पसंद करते हैं। फटाफट सारा खाना बिक जाता है। देखा भाभी, भैया की कब्र की मिट्टी कितनी शुभ है। आप तो बेकार में परेशान होती रहती हैं। भाई की बात सुनकर भाभी की आंखें डर से फैल गई थी और फिर अचानक ही भाभी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि तेरे भैया तो पापी थे, तो तू भी उस पाप का भागीदार मत बन, नहीं तो हमारा घर का काम बर्बाद हो जाएगा। तेरा भैया इतना पापी था तो उसकी कब्र की मिट्टी शुभ कैसे हो सकती है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो ये सब मत कर। भाभी भैया को भला बुरा कह रही थी। भाभी की चीख पुकार सुनकर मेरा मूड खराब हो चुका था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे घर में ये क्या हो रहा है। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। भाई कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मीठे सोडे में मिलाकर खाने में मिक्स करने लगे थे और वह यह सब खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। मेरी भाभी उनको भला बुरा कहती, कोसती, चीखती, चिल्लाती, यहाँ तक कि रोने भी लगती। लेकिन भाई पर उनके चीखने चिल्लाने और रोने का कोई असर नहीं होता था। और एक दिन हमारे घर एक अजीब ही हादसा हो गया। उस दिन हमारे घर पुलिस आ गई। पता नहीं किस चीज की तलाश कर रही थी। मुझे तो पुलिस के सामने बोला ही नहीं जा रहा था। मेरी भाभी भी सीधी सादी औरत थी, वो भी पुलिस के सामने नहीं बोल पा रही थी। भाई को शायद सब पता था कि पुलिस हमारे घर में क्या ढूंढ रही है। लेकिन मैं और मेरी भाभी भाई से पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। पुलिस अपना काम खत्म करके जा चुकी थी। पुलिस जो ढूंढने आई थी उसे वो हमारे घर में नहीं मिला। अपनी नाकामी पर पुलिस भाई को धमकी देती हुई चली गई थी। जिस दिन पुलिस आई थी उसी रात को मैंने फिर से भाई को घर के पीछे भैया की कब्र के पास जाते देखा। मैं सच जानना चाहती थी कि आखिर भाई सबसे छुपकर ही भैया की कब्र पर क्यों जाते हैं। इसलिए भाई के पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे कभी डर नहीं लगा था। जब मैं छोटी थी तब भी मेरा जब भी मन करता मैं घर के पीछे भैया की कब्र के पास चली आया करती थी। मुझे यह बहुत ही सुरक्षित महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे भैया यहाँ सोए हुए हैं और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं बचपन से ही अपने भैया के बहुत करीब रही थी और मेरे भैया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। छोटे भाई से भी भैया बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी भाभी का भी बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों भाभी हर वक्त तो भैया से उखड़ी ही रहती थी। हर वक्त गुस्से में बड़बड़ाती रहती थी, यह इंसान पापी है, यह अपने पापों की सजा जरूर भुगतेगा। मुझे भाभी का यह बोलना अच्छा नहीं लगता था। इतना तो मैं जानती थी उस समय भी कि पापी शब्द गलत होता है। जब मैं भाभी से पूछती, भाभी आप भैया को पापी क्यों बोलती हैं, तो भाभी मुझे डांट कर भगा देती और कहती, जाकर अपने पापी भैया से ही पूछो। लेकिन मैं भैया से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि पापी एक बुरा शब्द है और मैं कोई भी बुरा शब्द बोलकर अपने भैया को हर्ट नहीं करना चाहती थी। खैर, मैं भाई के पीछे पीछे आई और एक दीवार की ओट में खड़ी हो गई। मैंने देखा भाई भैया के कब्र के पास बैठ चुके थे और कब्र से कुछ उठा रहे थे। एक थैली में भी रखते जा रहे थे और उसे खा भी रहे थे। अंधेरा था इतना
तो समझ नहीं आया कि क्या उठा रहे हैं, लेकिन कुछ उठा उठा कर रख रहे हैं। मैं देखने के इरादे से एकदम भाई के करीब पहुंच गई। उस समय भाई की मेरी तरफ पीठ थी। मैंने भाई को आवाज लगाई। भाई ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। चांद की हल्की रोशनी में सफेद चेहरे वाला वो मेरा भाई नहीं था, वह तो कोई और ही था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों में दहशत थी। डर के मारे चकराकर मैं वहीं गिर पड़ी। सुबह होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। जब आंख खुली तो अपनी भाभी को जोर जोर से रोते हुए सुना। वो रो रो कर कह रही थी, खुद तो मर गया, अब मेरी ननद के पीछे क्यों पड़ गया, लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर मेरी भाभी ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे के बाद मेरी भाभी और भी ज्यादा चौकन्नी रहने लगी। अब हर वक्त मेरे ऊपर पहरा देती, मुझे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती। मुझे छोटे भैया भाभी के पास भी नहीं जाने देती। कहती कि तू इनसे दूर रहा कर। यह भी अपने भाई की डगर पर चल पड़ा है। इस पर भी खुदा का कहर टूटने वाला है। मेरी उम्र उस समय 20 साल हो चुकी थी और मेरी भाभी चाहती थी कि शादी करके मैं इस दहशत भरे माहौल से निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूं, और इसलिए वो मेरे रिश्ते तलाश कर रही थी। लेकिन आजकल के लड़कों की डिमांड पर तो ना मैं पूरी उतरती थी और ना ही मेरा परिवार, क्योंकि ना मैं बहुत सुंदर थी और ना ही हमारे पास देने के लिए दहेज था। हर आने वाले रिश्ते की तरफ से ना हो रही थी। मेरी भाभी दिन रात इसी टेंशन में घुल रही थी। लेकिन एक दिन तो खुदा का करिश्मा ही हो गया, जब मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले राहुल का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है। क्योंकि राहुल देखने में बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का था, अच्छी जॉब करता था और खाते पीते घर का था। रिश्ते की बात करने राहुल खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आया था। उसने मेरी माँ से निहायत सच्चाई के साथ कहा, आंटी, मुझे रोशनी की सादगी से मोहब्बत हो गई है। मुझे बस सादा सिंपल और दिल की साफ लड़की चाहिए। मैं सूरत में नहीं सीरत में विश्वास रखता हूँ और रोशनी को मैंने बचपन से देखा है। उस जैसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो मुझे अपने ईश्वर से और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों के परिवारों में मिलकर चटमिंगनी कर दी। राहुल के नाम की अंगूठी उंगली में पहनकर मैं बहुत खुश थी। राहुल के नाम से दिल की धड़कन अब बदलने लगी थी। मेरे छोटे भाई भाभी भी भाभी से अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करने के लिए कहने लगे, तो मेरी भाभी ने साफ मना कर दिया, तेरी कमाई से मैं अपनी ननद की शादी नहीं करूंगी। पता नहीं किस किस की हाय लेकर तूने ये पैसा कमाया है। तेरे पाप की कमाई मैं अपनी ननद की शादी में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। भैया भाभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने काम में इसी तरह बिजी रहते थे। सुबह सवेरे भाभी ढेर सारा खाना बनाती, उसमें भैया के कब्र वाली मिट्टी का कुछ अंश खाने वाले सोडे में मिलाकर डाल देते और वह खाना बेचने के लिए चले जाते। जब वापस आते तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते। वो भाभी को भी देने की कोशिश करते, लेकिन भाभी पैसों को लेने से मना कर देती थी। भैया भाभी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, और वो ये थी कि जब भाभी खाना बनाती और वो सफेद मिट्टी खाने में डालती तो उसमें से कुछ मिट्टी खुद भी चाटने लगती। इतने गंदेपन से मिट्टी चाटती हैं कि मुझे हैरत होती थी। मिट्टी चाटते चाटते उनकी हालत अजीब होने लगती थी। वह पागलों की तरह हंसने लगती और भैया से कहती, बहुत ही मजा आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं ये मिट्टी चाट कर देखूंगी। अगली सुबह मैंने भैया से यही बात कही कि मुझे भी मिट्टी चाटनी है, मेरे ऊपर भी ये मिट्टी डालो, मैं भी ये मिट्टी चाटूंगी। पहले तो भैया मना करते रहे, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो भैया ने मुझे नीचे बिठा दिया और मेरे ऊपर सफेद मिट्टी डाल दी। मैं उसको चाटने ही वाली थी कि तभी मेरी भाभी चीखती हुई बाहर आई। वो जोर जोर से चीख रही थी और रो रही थी, भगवान के लिए रोशनी, यह गजब मत करना, नहीं तो इन पापियों का कहर तेरे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि मिट्टी पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही मेरी भाभी बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। जल्दी से डरकर मैं भाभी की तरफ भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। आंख खुली तो मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और भाभी मेरे पास बैठी रो रही थी। कहने लगी, देख रोशनी, आज तो मैंने तुझे बचा लिया इन लोगों के कहर से। तुझे ईश्वर का वास्ता, आगे से यह गजब मत करना। अपनी भाभी के हालात देखते हुए मैंने अपनी भाभी से वादा किया कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं ये कसमकस होती है कि आखिर वो कैसी मिट्टी थी जो मेरे ऊपर पड़ते ही मेरे शरीर को कपकपाने लगी थी। अगले दिन पुलिस फिर हमारे घर आई थी। घर की तलाशी लेने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो इस बार वो भाई को ही अपने साथ ले गई। छोटी भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी भाभी भी रो रही थी, लेकिन साथ में ये भी कह रही थी, देखना, ईश्वर का कहर अब शुरू हो चुका है तुम लोगों पर। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तुमने अपने पापी भैया की मिट्टी को छुआ है, तुम दोनों नहीं बचोगे।
लेकिन खबरदार जो आगे से मेरी ननद पर वह कब्र वाली मिट्टी डाली तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाभी ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उनकी आंखें लाल हो रही थी। मुझे भाभी की हालत देखकर डर लगने लगा। मैंने जल्दी से उनके कमरे में लिटाया और उनके हाथ पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर में भाभी सो गई थी तो मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अपने की बहुत याद आ रही थी जिसे मैं अपना दर्द साझा कर पाती। अचानक मुझे राहुल की याद आई। कभी कभी राहुल भाभी के फोन पर बात करता था। कुछ देर भाभी से बात करने के बाद वो भाभी से कहता कि रोशनी से बात करा दो। भाभी मेरी तरफ से फोन बढ़ाती तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। ऐसा लगता दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे पहले से मैं राहुल को जानती थी और उसे कई बार मिल भी चुकी थी, लेकिन तब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। जैसे ही रिश्ता बदला दिल की धड़कन भी बदलने लगी थी। जी तो चाहता कि राहुल से ढेर सारी बातें करूं, लेकिन उसकी गंभीर मर्दाना आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ती मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। बस हाय हेलो और खैर खैरियत के बाद मैं फोन भाभी को पकड़ा देती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों राहुल से बात करने का बहुत मन कर रहा था। शायद मेरा मन अंदर से बहुत परेशान था, और जब मन परेशान हो तो किसी अपने की जरूरत होती है, और राहुल के सिवा मुझे इस दुनिया में कोई अपना नजर नहीं आया। मैं अपनी भाभी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी मैं बात करूं या ना करूं यही सोच रही थी कि तभी अचानक मुझे छोटी भाभी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा छोटी भाभी बड़ी भाभी के पास बैठी हुई चीख चीख कर रो रही थी। किसी अनहोनी के ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा। जल्दी से मैं भाभी के पास गई। भाभी को हिलाया डुलाया, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी भाभी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से भाभी से लिपट कर रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई। उसी दिन भाई को भी पुलिस ने रिहा कर दिया। मेरी भाभी को गए आज 15 दिन हो चुके हैं। यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। पहले भाभी हर वक्त बकबक करती रहती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई रहता है। लेकिन अब तो जैसे लगने लगा था कि घर में भूत बसते हैं। जब भाभी की बहुत ज्यादा याद आई तो भाभी के कमरे में चली जाती और उनके कमरे की सफाई करने लगी। तभी मुझे भाभी की एक संदूक से भाभी की लिखी हुई डायरी मिली। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैं तो यही समझती थी कि भाभी अनपढ़ थी, लेकिन मेरी भाभी ने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। शायद भैया की मौत के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी, इसलिए हर वक्त बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मैंने भाभी की डायरी खोली और पढ़ने लगी। भाभी ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में मनोज के साथ हो गई थी, लेकिन मनोज किसी और लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वह लड़की अमीर खानदान की थी और मनोज गरीब खानदान से संबंध रखता था, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। मनोज का दिल टूट गया और वह उस लड़की की याद में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को पाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो काले जादू का सहारा लेने लगा कि किसी तरह उस लड़की को हासिल कर सके। काले जादू के लिए पीर बाबा और जोगियों के पास जाने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिर तंग आकर मनोज ने तय किया कि मैं भी काला जादू सीख लूंगा, और ऐसा काला जादू सीख लूंगा कि जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। धीरे धीरे मनोज काला जादू सीखने लगा। एक जोगी को अपना गुरु बना लिया और दिन रात उसके पास काला जादू की विद्या लेने लगा। मैंने मनोज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनोज नहीं माना। मनोज काले जादू में पूरी तरह निपुण हो चुका था। वो जिस पर भी काला जादू करता वो इंसान तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता। मनोज की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने अपने अपनों से बिछड़ गए। मैं मनोज को समझाती कि इन मासूमों का तुम्हें हाय लगेगा, लेकिन मनोज मेरी एक ना सुनता। एक दिन मनोज कोई बड़ा काला जादू कर रहा था, लेकिन उस काले जादू का करने में उससे कुछ गलती हो गई और वो काला जादू मनोज पर ही उल्टा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मैंने मनोज को कब्रिस्तान में नहीं रखना दिया, क्योंकि मनोज एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था। खुदा का कहर उस पर जरूर टूटेगा और उसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे भी इस कहर की जद में आ जाएंगे। इसलिए मैंने उसे अपने घर के पीछे हिस्से में उसकी कब्र बनवा दी। भाभी की डायरी मैंने बंद कर दी। मैं समझ गई थी कि भाभी हर वक्त तो भैया को भला बुरा क्यों कहती रहती थी और भैया को पापी क्यों कहती थी, क्योंकि भैया गलत धंधे में पड़ चुके थे। अब मुझे समझ आ गया था कि छोटे भैया भाभी बड़े भैया की तरह काला जादू करते हैं, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। जब अगले दिन हमारे घर पुलिस आई, पुलिस ने हमारा पूरा घर छान मारा और इस बार से वह चीज मिल गई जो इतने दिनों से वो तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथों
भैया की वही थैली हाथ आ गई जिसमें वह भैया की कब्र वाली मिट्टी रखे थे। जब पुलिस ने उस थैली की जांच कराई तो पता चला कि उसमें कब्र की मिट्टी नहीं बल्कि उसमें अफीम था, जिसका भैया अवैध धंधा करते थे। भैया के साथ गलत काम में भाभी भी पूरा साथ रह देती थी। भैया और भाभी दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। अगले ही दिन राहुल की माँ मुझे अपने साथ ले गई और राहुल के साथ मेरी सादगी से शादी कर दी। भैया भाभी अब तक जेल में हैं। मैंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली है। उनकी वजह से ही भाभी इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी भाभी को छोटे भाई का ही गम ले गया। अगर वो लोग भाभी की बात मान लेते तो इस हाल तक ना पहुंचते। मैं राहुल के साथ खुश हूँ। राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।